आज से करीब 20 करोड़ साल पहले पेंजिया महाद्वीप टूटना शुरू हो गया। पेंजिया महाद्वीप के विभाजित होने की वजह से ज्यादातर ऊपरी जमीन पानी के संपर्क में आने लगी। इसके फलस्वरूप पृथ्वी पर हरियाली बढ़ती गई। इस वजह से डायनासोर की और भी कई अलग अलग प्रजातियों का जन्म हुआ। इसके बाद करोड़ों सालों तक इन्होंने पृथ्वी पर राज किया और इनकी हुकूमत इस कदर छाई कि इन्होंने जमीन के साथ साथ आसमान और पानी हर जगह अपना दबदबा बना लिया। और इसी बदलाव के कारण टेक्टोनिक प्लेट में एक बार फिर से हलचल शुरू हुई। अफ्रीका 2 हिस्सों में टूट गया और अफ्रीका से टूटा हुआ भारत सीधा आकर तिब्बत से टकराया। इसी टकराव की वजह से जन्म हुआ हिमालय पर्वत श्रृंखला का। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था कि फिर अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने पृथ्वी से जीवन का नामो निशान मिटाकर रख दिया। आज से तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से भी बड़ा लगभग 4.5 लाख करोड़ जितना वजनी एक उल्कापिंड 80,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आकर पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया। इसकी वजह से ये तेज आग की लपटों से घिर गया और इन्हीं जलती हुई लपटों के साथ ये टकराया पृथ्वी की ऊपरी सतह से। इसके टकराव से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हुई जितनी कि 10 करोड़ परमाणु बम के एक साथ फटने पर होती है। जहां यह उल्कापिंड गिरा वहां 1 सेकंड से भी कम समय में सारे पेड़ पौधे और जानवर भाप बनकर उड़ गए। इसके गिरते ही पृथ्वी पर बुरी तरह से धूल और गैस के बादल छाने लगे। समंदर में भयंकर बाढ़ आने लगी और पृथ्वी हर तरफ से आग की लपटों से घिर गई और मात्र कुछ ही घंटों में पृथ्वी का पूरा वातावरण हानिकारक गैस और धूल के बादलों से घिर गया। पृथ्वी पर नर्क जैसी स्थिति बन चुकी थी और इस कारण डायनासोर घुटन, आग और भुखमरी की वजह से मरने लगे। अब चूंकि डायनासोर का आकार बहुत बड़ा था, ये चाहकर भी जमीन के अंदर नहीं रह सकते थे। तो इस वक्त वो जीव जो आकार में छोटे थे और जिन्होंने खुद को जमीन के अंदर छुपा लिया, उन्होंने कुछ हद तक अपने जीवन को बचाया और यही चलकर आगे हमारे पूर्वज बने।